बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासो बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार निर्दय नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर से धन संचय जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा को। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। महापुरुष की वाणी है, सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक दोनों मंगल में होगा। आज जो है हम लोग सदगुरु महाराज के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग में बैठे हुए हैं। धवल वैशाख चतुर्दशी जग में पुण्य मुहूर्त प्रमाण छे, में ही मधुआ में अवतरण हर्षित जन्मन प्राण छे। सन 1885 ईस्वी परम महान छे, धन्य किशनगंज जिला मधेपुरा प्रगट भेल भगवान छे। में ही मधुआ में अवतरण हर्षित जन्मन प्राण छे। पितर गे सिकली गण धरहारा, बहुजन लाल महान छे। होतहि चारिन बरखक जहना, माता केर अवसान छे। मात प्रेम सो वंचित भेला, नव जीवन सुनसान छे। में ही मधुआ में अवतरण हर्षित जन्मन प्राण छे। श्रेणी दशम धैर्य पढ़ल पुरनिया, जिला स्कूल विद्यमान छे। तभी परीक्षा में ही चलला, खोजे गुरु महान छे। भटकत पावल देवी साहब मेटल और ज्ञान छे। में ही मधुआ में अवतरण हर्षित जन्मन प्राण छे। लेकिन गुरुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, और इस तरह का वैराग्य जीवन धारण क्यों किए। गुरुदेव के पिताजी जब रामायण जी का पाठ करते थे ना, रामायण जी का पाठ करते करते गुरुदेव के पिताजी बाबूजी रोने लगते थे।
और गुरुदेव बचपन अवस्था में अपने पिताजी को जब रोते देखते थे ना, गुरुदेव भी अपने आंख से आंसू बहाने लगते थे। जब पिताजी काम पर चले जाते थे तब वो रामायण जी को उलट करके पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते ऐसे जगह पर पहुंचे जिस चौपाई को पढ़ करके, दोहा को पढ़ करके इनके पिताजी रोने लगते थे। और वह चौपाई, वो दोहा इनको मिला, दे धरे कर यही फल भाई, भजे राम सब काम ध्याई। दे धारण करने का फल यही है कि भजे राम, मतलब परमात्मा को भजे, सब काम विहाई, मतलब सब काम को छोड़ करके। ये तो रामायण जी माया है। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा? परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। परिवार के साथ रह करके, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सौभल में मर्द है। गुरुदेव इस वाणी को कब रखे? जब गुरुदेव अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए, परमात्मा उनमें कोई अंतर नहीं रहा, तब गुरुदेव ने कहा परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। जिला स्कूल से निकले थे, किसी को कीमती वस्त्र दे दिए, किसी ने छाता मांगा, छाता भी दे दिए, और किसी ने चप्पल मांगा, चप्पल भी दे दिए, तमाम दे दिए। गुरुदेव ने कहा मेरे पास सिर्फ एक लंगोटी बची थी। लंगोटी को वृक्ष के पास छीन करके, वृक्ष के जड़ में छीन करके लंगोटी को दो भाग कर रहा था। उस समय भी एक व्यक्ति पहुंचे, कहा वह लंगोटी दे दो, लेकिन मैंने भागा। श्री सद्गुरु दे करके भागा। मैंने तमाम को छोड़ा, तमाम को छोड़ा, तमाम पद प्रतिष्ठा को छोड़ा, धन को छोड़ा, और रास्ते में अन्न के लिए ऐसे घर पर गुरुदेव गए। तो आप लोग जानते होंगे, एक ऐसे घर पर पहुंचे, जोरों की जब भूख लगी थी, गुरुदेव ने कहा जोरों की भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो, थोड़ा भोजन दे। बहुत देर के बाद उस घर से माँ निकले, और माँ रोती बिलखती निकली, और माँ कहने लगे कितना सुंदर शरीर, भीख मांगते हो? अरे मेरे पुत्र को अभी गया है श्मशान घाट जलाने के लिए, और जाओ उसी के साथ में जा करके मर करके जल जाओ, भीख क्यों मांगते हो? उस दिन गुरुदेव वहां से वापस आए, और गुरुदेव प्रतिज्ञा कर लिए कि जब तक जीवित रहूंगा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, कहीं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। एक जगह जब एक गुरुदेव बीमार पड़ गए, एक हार पर लेटे हुए थे, काफी शरीर में बुखार था, काफी बुखार। एक युवक आते हैं और युवक कहते हैं बाबा आप मेरे घर पर चलिए। उनको लेके गए, वो युवक अपने घर पर लाए। अपने माँ से कहते माँ एक युवा सन्यासी आए हैं, इनको माँ भोजन का व्यवस्था कर दो, माँ इनको भोजन दे दो। और जब वो माँ इनके हाथ को, गुरुदेव के हाथ को देखते हैं तो पूरा शरीर उठा। माँ तरह तरह से सुंदर भोजन का व्यवस्था किए, लेकिन गुरुदेव को जब भोजन करने के लिए दिए तो गुरुदेव खा नहीं रहे थे। कहा नहीं, तबीयत ठीक नहीं खाओ। उस समय वो माँ बिलक करके रो करके कहने लगी बाबा आप नहीं खाएंगे तो मेरे परिवार के कोई सदस्य भोजन नहीं करेंगे। इतना कहने पर गुरुदेव ने खाया। लेकिन महापुरुष की वाणी है, पहले संसार से तोड़ आवे तब बात किया कि पूछे जी, पहले संसार से टूटना पड़ेगा, आगे बढ़े। एक जगह कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ता अभी सुन लेते ना, प्रभात फेरी में निकले, कुत्ता गया, अब कुत्ता वापस ही आ गया। कौन?
वो पूर्व जन्म के कोई महापुरुष थे, कोई संस्कारी थे, कुत्ते के रूप धारण करके गुरुदेव के या इसमें जुलूस में भाग लिए। गुरु जब उत्सव में भाग, साधारण कुत्ता भौंक रहा था, उधर से पुलिस सुना, उनको आए, देखते हैं कि जुआ सन्यासी, और ले गए, थाना ले गए, और उनको सुंदर सुंदर भोजन देते खाने के लिए। कथित तबियत थी, एक ऐसा भोजन दिए जिसमें एक कीड़ा पड़ा हुआ, कीड़ा मरा, एक कीड़ा था जो मरा हुआ। जैसे उठाते हैं कीड़ा पर नजर गया, गुरुदेव ने कहा नहीं खाऊंगा। पुलिस सब कहते मैं दूसरा व्यवस्था करता हूँ। उस समय गुरुदेव ने कहा परमात्मा की इच्छा नहीं है कि मैं भोजन करूं। अगर परमात्मा की इच्छा रहती इसमें कीड़ा नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा की इच्छा नहीं है कि मैं भोजन करूं, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। वहां से निकलते यह भी सुन रहे थे, भटकित पावन देवी साहब। इस बीच में तो बहुत महापुरुष के पास गए, बहुत महापुरुष के पास गए, लेकिन इनको सच्चा ज्ञान नहीं मिला। जब सच्चा ज्ञान नहीं मिला, अंत में सामर्थ्यवान सदगुरु के शिष्य का दर्शन हुआ। अभी सुन रहे थे धीरज लाल बाबू राजेंद्र प्रसाद जी से नाम का मतलब दृष्टि योग की क्रिया, और दृष्टि योग की क्रिया लिए और मुर्शिदी के साथ ध्यान भजन के परमारास ध्यान करते करते जब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए तो परमारास कहते हैं मैं ही पाइए राम हो, राम में ही पाइए राम। मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए। और अभी गुरुदेव जब दर्शन किए, एक पूरे संसार को जगा रहे, अभी भी सदगुरु महाराज दर्शन दे रहे, अपने शिष्य को दर्शन दे रहे, अभी भी दे रहे। सुबह में सत्संग लोग से बात सुन रहे थे ना, ओम जान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताभ्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्याध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्य जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मानस बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहता है मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहता है। और भगवान वेद कहते हैं अग्नि योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया भी करना पड़ेगा। परमारास महाराज दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, प्रकाश का दर्शन होगा। परमारास महाराज कहते हैं प्रकाश नहीं मिले, ज्योति नहीं मिले, उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शक्ति नहीं मिलने से। मतलब नदानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। लेकिन पहले संसार से तोड़ी आवे तब बात किया कि पूछे जी परमारास महाराज ने 75 बीघा जमीन को ठोकर मार दी। 75 बीघा जमीन को गुरुदेव ने कहा आज मेरे पास मैंने पिता के समान जमीन को छोड़ दिया, लेकिन आज मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं कह नहीं सकता, क्या नहीं कर सकते। अंतर दृष्टि खुली हुई थी, पूरे ब्रह्मांड को देखने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु कह नहीं दे सकते कि मेरे पास कितनी जमीन है। अपने आप को हमेशा छिपा करके रखे। भगवान बुद्ध के तरह श्री सदगुरु भगवान बुद्ध ने 80 करोड़ की संपत्ति को त्याग दिया। समर्थ रामदास जी महाराज अपने माँ के आज्ञा को पालन किए। शंकराचार्य जी महाराज अपने माँ के आज्ञा का पालन किए। गुरुदेव ने कहा मेरा 6 अवतार हुआ। श्री सदगुरु मेरा 6 अवतार हुआ। आप लोग जानते होंगे गुरु प्रसाद बाबा जो गुरुदेव का रसोईया थे, भोजन बनाते थे। जब गुरुदेव संसार से चल बसे, एक जगह गए गुरु प्रसाद बाबा संत गरीब दास आश्रम में, वहां रात में ठहरे। रात्रि का जब 12 बजिया, रात्रि का 12 बजिया, जगे और बिलक बिलक करके रो रहे हैं। और रोते हुए कहते हैं मेरे गुरु तो सामर्थ्यवान सदगुरु थे, मैं सामर्थ्यवान सदगुरु का शिष्य था, आज हम कहाँ भटक गए।
गुरुदेव जब तक जीवित रहे गुरुदेव का भोजन बनाते थे, गुरुदेव के सानिध्य में रहते थे। अब कहां से कहां भटक रहा, विलख विलख करके जो रो रहे थे। संत गरीबदास जी का तस्वीर लगा हुआ था, उसी समय गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। गुरुदेव संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज वहां प्रकट होते हुए कहते हैं, गुरु प्रसाद क्यों रो रहा है? अरे मेरा 6 अवतार हुआ, मेरा 6 अवतार हुआ है। भगवान बुद्ध के रूप में मैं था, भगवान बुद्ध के रूप में मैं था। जब हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु भगवान बुद्ध के रूप में थे, 80 करोड़ संपत्ति को त्यागे थे। यशोधरा जैसे विश्वसुंदरी पत्नी को त्यागे थे, राहुल जैसे सुपुत्र को भी त्यागे थे। जब भगवान बुद्ध ने अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए, अपने पत्नी को भी नाम दान दिए, अपने पुत्र को भी दीक्षा दिए और तमाम को मोक्ष धाम पहुंचा दिए, तो परमात्मा मिला दिए। हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु भगवान बुद्ध के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। गुरु नानक देव जी के रूप में मैं था। ऐ गुरु प्रसाद, गुरु नानक देव जी के रूप में मैं था, गुरु नानक मैं था। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में मैं था। गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में मैं था, मैं गुरु गोविंद सिंह के रूप में मैं था। संत गरीबदास जी के रूप में मैं था, संत के मैं ही के रूप में तो मैं था ही, तो मेरे साथ ही था। इसलिए गुरु प्रसाद तो चिंता मत कर। श्री सदगुरु ऐसी सामर्थ्यवान सदगुरु जब शिष्य थोड़ा भी चिंता करने लगते हैं तो सदगुरु उनको दर्शन देते। पूर्णिया की घटना, पूर्णिया की श्री सदगुरु प्रभात कॉलोनी है जनता चौक से पूर्व, वहां हम सत्संग कर रहे थे और गुरुदेव का संस्मरण हम सुनाने लगे। जब सुनाने लगे गुरुदेव साक्षात, अगर मानस जब ठीक से करेंगे ना, मानस जब अगर ठीक से हो गया तो मानस ध्यान में नहीं, अगर जाप ठीक हो गया, जिस इष्ट को पुकारेंगे वो इष्ट आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे देखते आप लोग बैठे हुए ना, और गुरुदेव अपने भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हैं और भक्त उनको देखते हैं और सदगुरु अपने भक्तों को देखते हैं। पूर्णिया की बात है। श्री सदगुरु मैं गुरुदेव का संस्मरण सुना रहा था, एक बहन सत्संग में रोने लगी, राणा परमांशु वाले। सत्संग समाप्ति के बाद वो बहन आई, कहने लगी बाबा हमारा लड़का जब बीमार पड़ने लगे, छाती में जलन, दर्द रह रहा, पेटों में लहर जा रहा। पूर्णिया के तमाम डॉक्टर के बहुत डॉक्टर कर देखे लिए, डॉक्टर कहे कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। हम वहाँ सहेलिए गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बैठ मिली, धारा प्रवाह आंसू बह रहल से, बाबा बेटा से कर देख रेख करना है, एक कल्याण कर दियो, बड़ा कष्ट है। डॉक्टर कहे कोई बीमारी नहीं है, इतने कष्ट क्या भय रहा है। वो बिलख बिलख करके वो बहन जो रो रही थी ना, उसी समय गुरुदेव लाठी लेकर के वहां प्रकट हो गए। पूर्णिया की घटना श्री सदगुरु कहीं दूसरे जगह की घटना नहीं। गुरुदेव कहते हैं स्तुति कैल हो, स्तुति नहीं हुजूर कहाँ के लिए, उठा स्तुति करो। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, चरण में लिपट गए, दौड़ करके वह बन गए पदावली लाने। गुरुदेव कहते हैं कहाँ जाए छो, तो पदावली लावल जाए छिए, पदावली से स्तुति करबे। गुरुदेव कहते याद नहीं छो, कहे याद नहीं छी। गुरुदेव कहते आज पदावली देख कर स्तुति कर ले, काल से पदावली पढ़े के मौका ने तोरा याद नहीं देते। गुरुदेव वहां बैठे हुए और बहन गई पदावली ला करके स्तुति कर रही हैं, गुरुदेव भी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति जब समाप्त हुआ, आरती भी, गुरुदेव ने कहा बच्चा का कोई बीमारी नहीं है, बच्चा
ठीक भए गेलै, स्तुति, बच्चा गहरी नींद में सो गए, ठीक भए गेलै, स्तुति प्रार्थना हमेशा करते रहिए, नाम के सुमरन करते रहिए। जिस तरह फरिश्ता उड़ते हैं ना और छड़ी लिए गुरुदेव ऊपर गए, उस तस्वीर में समा गए। सबसे सूर्य जी महाराज गुरु महाराज की अनंत भक्ति अनंत से गुरुदेव उनको हनुमान जी कहते कि ये है मेरा हनुमान पुत्र है। सबसे सूर्य जी महाराज कहते थे अरे महर्षि जी उनके लिए मर गया है, जिनको महर्षि जी के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं है, जिनको श्रद्धा प्रेम है महर्षि जी आज भी रक्षा करते हैं। महर्षि जी आज उनके लिए आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। पुण्य हनुमान माँ की बात है। श्री सदगुरु गुरुदेव का संस्मरण सुना रहे, मैं उनको यह कह रहा था कि सत्यानंदवा गए कुप्पा घाट राम लगन बाबा के पास, तो सत्यानंदवा कहते हैं सत्यानंद क्या के परम पूज्यपाद राम लगन बाबा का बिछावन बिछाने लगे, पानी ला करके दे। तो सत्यानंदवा कहते हैं हुजूर मानस जब कना करना चाहिए, मानस जब करे के बाद मानस ध्यान कैसा है चाहिए। कुछ बात राम लगन हुआ कहते देखो जी अगर मानस जब ठीक होगा ना, इष्ट सामने मानस ध्यान करेंगे ना, इष्ट सामने प्रकट हो जाते हैं। बाबा अहाँ के गुरु महाराज के नाम प्रकट है। राम लगन हुआ कहते जिस तरह मैं तुमको देखता हूँ उसी तरह सदगुरु मेरे सामने प्रकट हो जाते, सामने मेरे प्रकट हो जाते हैं। कहते हुजूर ओकर बाद की है श्री सदगुरु खोल कुछ बाद राम लगन बात कहते दृष्टि योग क्रिया करने में किसी को तारा का दर्शन, किसी को जुगनी का, किसी को चंद्रमा का दर्शन होता है, आदि आदि दर्शन होता है। हुजूर ओकर बाद की है कुछ बाद राम लगन माँ कहते देखो जी करोगे अधिक लालची मत बनो, करोगे तुम मिलेगा। श्री सदगुरु इसलिए श्रद्धा प्रेम से हनुमान बाग में सत्संग कर रहे थे, गुरुदेव का संस्मरण हम सुना रहे और उसी से बदले सत्संग समाप्ति के बाद वो बहन आई धारा पर आंसू बहाने लगी। कल के वो क्या करने लगी, आंख बंद के लिए न लागले कि गुरु महाराज बैठल छे, गुरु महाराज बैठल छे। आंख जब खोले छे तो गुरु महाराज साक्षात बैठल छे। दूटा का ऐसा दूटा भक्त रहे, दोनों भक्त निकर राम बाग में दर्शन, हनुमान बाग में दर्शन दल गया 500 महीना पहले के बाद। इसलिए संत कबीर ने कहा मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोज हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। आप लोग जानते होंगे यूकू को फ्यूसा जो जापान के रहने वाले, गुरुदेव उनको स्वप्न में दर्शन दिए और स्वप्न को दीक्षा भी दे दिए। होते होते भारत आई, भारत आने के बाद जब गुरुदेव को देखे ना तो यही महापुरुष हैं जिनको मैंने स्वप्न में दर्शन किया। गुरुदेव उनको भजन भेद बतलाए, जो स्वप्न बताए थे वही बताए। श्री सदगुरु कहते ये ज्ञान तो हमको स्वप्न मिल गया था। डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश उनको चिट्ठी लिखते हैं प्रोत्साहन, जैसे हम लोग अभी गुरु महाराज के जन्मदिन का सब सत्संग कर रहे ना, कुप्पा घाट में सत्संग हो रहा है, उससे पहले डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश उनको चिट्ठी लिखे कि फ्यूज सावहन कुप्पा घाट जो गुरु तीर्थ है, गुरुदेव का साधना स्थली है, कम से कम साल में एक बार आना चाहिए। यूको को पूछता उनको चिट्ठी लिखते हैं भाई डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश आप सच करके आना चाहिए। लेकिन भाई मैं करूं तो क्या करूं, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय मेरे सामने गुरुदेव प्रकट नहीं हो जाते। हमेशा गुरुदेव लगता है कि छड़ी लेकर के टहल रहे, छड़ी लेकर के टहल।
क्योंकि गुरुदेव ने कहा था पूछता जी आप जब कभी याद करेंगे ना आपका श्री चरण आपका मैं वहां मौजूद रहूंगा, आपका सब मैं वहां मौजूद रहूंगा। अभी भी गुरुदेव उनको दर्शन देते हैं, प्रत्येक दिन दर्शन देते हैं। लगता है कि टहलना क्यों कि मानव जब मानव ध्यान ठीक हो रहा है, सदगुरु को दर्शन देते हैं। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, काल क्या करे कछी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य किस तुल्य गुरु को मानते हैं? सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू व्यास जी महाराज कहते हैं साचा सदगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करे ले सदगुरु महाराज ने करने की बाकी। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात में? मेरे गांव में 1981 ईस्वी की घटना है। साप्ताहिक सत्संग हम लोग पहले उदा किशनगंज क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मीपुर, मतलब सप्ताह में प्रत्येक दिन सत्संग, 7 दिन सत्संग होता, सुबह अपराह्न शाम बराबर सत्संग होते ना था। तो मेरे गांव में साप्ताहिक सत्संग शनिवार को हो रहा है। जैसे स्तुति शुरू करते हैं ना हम लोग, गर्मी का मौसम है, आंगन में सत्संग के, और गृहपति अपने बरामदे पर बैठे थे। जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं ना, गृहपति अपने बरामदे पर, गवेंद्र बाबू अपने बरामदे पर बैठे हुए थे और कहते हैं धीरेन्द्र हम उनको देखने लगे। अब देख रहे हैं, बीच बीच में देख रहे हैं, लेकिन वो आंसू पोंछ रहे, आंसू पोंछ। गुरु विनती किए, उसके बाद ध्यान के, रामायण जी का पाठ के, बालकांड से बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करने कर बंदो गुरुपद पदु परागा। ये पाठ के उसके बाद हमको ये शांति संदेश पढ़ने के लिए पढ़ करके गुरुदेव का प्रवचन सुना रहे, और किशनगंज से बहुत आए थे अपना अपना सब प्रवचन कर रहे। उसके बाद प्रवचन के भजमन सतगुरु के आरती करने के बाद, आरती करते तो हम लोग करते आप श्री सदगुरु, आरती समाप्त होते हम लोग कहते श्री सदगुरु महाराज की जय, तो हम लोग आंख को बंद कर लेते हैं। आरती समाप्ति के बाद वो वहां से उठ करके आए और क्या कहते हैं, जखनी सब संतन की बड़ी बलिहारी कहो न, गुरु महाराज अही रास्ता देखे हाथ में डर का लाठी अला, आगे में लाठी का रेख के सब के देखे। गुरु महाराज अले सत्संग में बैठियो टाल नहीं कहलो, उधारा परमाश हम पुकार लिया, हम कहलिए पुकार ली तो हम कहाँ के देख लो। कल के ऊपर बाद जो उठे चाहिए हम जवाल में सटले रह गए, आरती भेले तब हट लिया, और गुरु महाराज तब तक सत्संग में खड़ा रहा। आरती के बाद गुरु महाराज कन्हे गले धारा पर से वहां क्या यहाँ गुरुदेव नहीं, यहाँ भी है श्री सदगुरु। एक ही जगह में पूरे ब्रह्मांड में अगर सदगुरु के दुलारे हैं, प्यारे हैं, अगर उस श्रद्धा प्रेम से गुरुदेव को पुकारेंगे तो गुरुदेव उनको दर्शन देंगे। श्री सदगुरु हम उनको कहे हाँ भजन भेद ला लिया तो क्या कहते, गुरु महाराज हमारा सपने में बता देंगे। कल की कहल का, कल के ये कहे नहीं कहल के श्री सदगुरु, ये कहे नहीं करते तो हम लोग जो दीक्षा में तो हमको कहे करने के लिए सब बता रहे श्री सदगुरु। उनको दर्शन दिए ऐसे
गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, उनको गुरुदेव दर्शन देते हैं। अभी तो सुने कुत्ता आया श्री सदगुरु, एक जगह 7 दिन तक सर्प विशेला सर्प सप्ताह मतलब सप्ताह ध्यान से सर्प आए, सुनते थे चले जाते थे। अंतिम दिन आरती ही अपने प्राण को त्यागी, कहाँ चले गए? उनकी अच्छी गति ही होगी। मेरे गांव में सत्संग मंदिर में सत्संग करने के लिए गए, जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं बगल में जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं, फूस का घर था, बगल में दीवार था, ऊपर नीचे ईटा था और ऊपर फूस था। वहां से जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं, बगल से जो की चाली में होता है, दौड़ करके है। अब दौड़ करके सामने में पुस्तक रखा, रामायण सब रखा हुआ था, लगता ऐसे उठा के मुंह उठा करके देखते हैं, आँख का पता चलता है उसमें किधर आ गए, ऐसे कर रहे, लगता वो देख रहा है। कभी बोरी को ऐसे करते थे, कभी ऐसे करते थे, स्तुति किए, गुरु विनती किए, ध्यान के, रामायण जी का पाठ के और गुरुदेव का प्रवचन पढ़ करके शांति संदेश से हम सुना रहे, सब सुन रहे, सब कोई चाली को देख रहे, ऐसे जो खड़े देख रहा, नो इधर नो उधर। उसके बाद भजमन सदगुरु की आरती जैसे किए ना, जैसे हम लोग कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जाए, लगाओ अपने मुंह को इसे उठाते हैं और गुरुदेव की तस्वीर के सामने देखते हैं और सिर को नीचे किए अपने दम को तोड़ दिए, अपने प्राण को त्याग। कौन थे वो? श्री सदगुरु। पशु पक्षी कृमि आदि आदि आकर के सदगुरु के सत्संग में आते हैं और सदगुरु का दर्शन करते हैं, अपने जीवन को सफल सार्थक करते हैं। 1988 ईस्वी की बात है, गुरुदेव का शरीर तो 1986 में छूटा था। रास्ते में जा रहे हैं सत्संग मंदिर में सत्संग करने के लिए, एक युवक था फलोट का, मेरे गाँव में ट्यूशन पढ़ाते हैं। वो कहते हैं बाबा गुरु महाराज कहे हम गुरु महाराज को नहीं देख लिए। हम उनको के मास्टर साहब फलोट के बगले तो हम लोग फलोते होकर के पैदल जाते थे गुफा का, कभी आप दर्शन नहीं की, नहीं हमारा सबके जन्मों भेल देखने दे, वो बोल रहे हैं। उनको रास्ते में हम गुरुदेव के बारे में सुना रहे हैं। गुरुदेव लाल वस्त्र पहनते थे, लाल मोजा पहनते थे, काला चश्मा, कभी कभी काला चश्मा भी पहनते थे। जैसे जैसे कुप्पा घाट में गेट पर बैठते थे ना, वो दृश्य हम उनको बताते हुए जा रहे हैं। गुरुदेव का पाँव कभी कभी फूल जाता, बताते बताते मंदिर प्रवेश कर गए। गुरुदेव का पावन विग्रह था, प्रणाम की बैठ गए। अब बैठने के बाद स्तुति शुरू, संत स्तुति गुरु विनती किए, ध्यान के, रामायण जी का पाठ यही, बाल काल से बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नरुफरी, यही सुने पढ़े। उसके बाद हुआ कि इनका जो अधूरा कुछ है ना पूरा कर देते हैं। गुरु से भी भगीरथ हुआ, जो महर्षि ने ही दिनचर्या उद्देश्य लिखे हैं, उसमें सदगुरु महर्षि ने महाराज का संक्षिप्त परिचय वो पढ़ करके हम सुना रहे हैं, पढ़ करके सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं। और सुनते सुनते क्या कहते हैं, बाबा हे देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे, हे देखियो पाँव हेते छे, हे देखियो पाँव फूलल छे, हे देखियो हाथ बराबर को दर्शन दिया। उनको साक्षात दर्शन दिए। संत कबीर ने कहा, मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। जिनके अंदर में श्रद्धा है, प्रेम है, ऐसे भक्त को सदगुरु दर्शन देते हैं और उनको देते ही रहेंगे। श्री सदगुरु, मैं अपने घर पर सत्संग कर रहा था, फाल्गुन त्रयोदशी को किए, चतुर्दशी को सुबह वाला कर रहे थे। गुरुदेव का संस्मरण सुना रहे थे और उसमें एक फूलो चौधरी थे,
वो एकाएक उठ करके एक हाथे से क्या कहते हैं गौची सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज की तस्वीर छे न वह तस्वीर अजय गुरु महाराज के हाथ में डर का लाठी से हे खड़ा छे हे देखियो खड़ा छे खड़ा उनको दर्शन दिए। ऐसे ऐसे बहुत भक्त हैं जिनको गुरुदेव दर्शन देते हैं। गुरु ही तो है गुरु फिर तो है गुरु ही जीव के भी तो है गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है गुरु की नित्य कर पूजा जगत की सम नहीं दूजा मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा। इंदौर की सच्ची घटना इंदौर की घटना है। उससे बहन की शादी भी जब वो ससुराल आई ना अपने पतिदेव से वो कह रहे हैं कि इतना तस्वीर जो है सब में सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज लिखा एक कौन है उनके पतिदेव कहते हैं ये हमारे सामर्थवान सदगुरु। तो क्या होता है कायक विपत्ति मगर कोई मदद नहीं करते ये मदद करते हैं और जो इनको पूछते हैं इनके मुताबिक चलते हैं उनका जीवन मंगलमय होता है। उनके पतिदेव कहते हैं गुरुदेव का वचन है गुरु सतगुरु सम हित नहीं को निस्दिन करिए सेव है तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु हित नाम में कह ले रहे। पति पत्नी में बात कर रहे हैं और तब तक उधर से सास ससुर भी आ गए। मात होते हैं बड़ी छोट करने पिता होता अधिक भलाई है कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है गुरु सम नाही सहाय है तन मन आत्म भक्त पर मारिए गुरु हित परतर लाई है निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है जाऊं गुरु कृपा तनी विचारे मिटे कल्पना से गए गुरु समदाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है गुरु तजी और चित्त बसाइए गुरु 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 नित्य जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी गुरु चरण धरी चित्त है। ये भजन अपने पत्नी को सुनाए सास ससुर भी उनका सुनते कहते हैं यह भजन क्यों सुना रहे हो कहते बाबूजी इशारा करके अपना पत्नी को इतना जो तस्वीर है सब में सदगुरु महर्षि ने ही परमहंस जी महाराज लिखा हुआ इनसे क्या होता है हम इनको बता रहे तो सास ससुर भी कहते बेटी विपत्ति में ये ही रक्षा करते हमेशा ये रक्षा करते हैं। जब वो नहरा जाने लगे ना उनके सास ससुर पति मिल करके महर्षि ने ही पदावली दी कुछ पर्वत शांति संदेश दिए और गुरुदेव का पावन विग्रह तस्वीर दिए और कहा बेटी जिस कमरा में तुम आराम करोगे उसी में पावन विग्रह तस्वीर को लगा देना और जब सोने के जाओगे प्रणाम करके सोना है बाहर निकलोगी प्रणाम करके निकलना है रूम में प्रवेश करेगी प्रणाम करना है निकलने के बाद प्रणाम करके निकलना। उनका दिनचर्या बन गया श्री सदगुरु। कुछ दिन के बाद जब उनके पेट में औसत दर्द हुआ रात्रि का 12 बज गया मौसम खराब था वर्षा हो रही है माँ बाबूजी माँ बाबूजी चीख रहे चिल्ला रही हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। माता पिता दूसरे रूम में चीख के चिल्लाते रह गए कोई जब नहीं आए उसी समय उनको याद आया मेरे पति ऐसा कहा करते थे विपत्ति मगर कोई मददगार नहीं होते तो सदगुरु रक्षा सदगुरु मदद करते हैं। मेरे सास ससुर भी कहा करते थे उसी समय वो गुरुदेव के पावन विग्रह को तस्वीर को देख करके रो करके कहने लगी मेरे पति कहते थे विपत्ति में कोई मदद नहीं करते तो आप करते हैं आप करते हो। सास ससुर भी कहते थे आप करते हो। मैं तो जिंदगी के पहला सीढ़ी पर अपना पाँव रखी हूँ पति भी नहीं है सास ससुर भी यहाँ नहीं है माता पिता तो सुनते ही नहीं है कहते आप रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा कब करोगे। उसी समय जिस तरह फरिश्ता ऊपर से नीचे उड़ते हैं और तस्वीर से सदगुरु महाराज नीचे उतरे और उसी समय गुरुदेव उनसे कहते बेटी कहाँ दर्द हो रहा है। उसी समय मुख से कुछ नहीं निकलता हाथ इशारा के पेट पर
गुरुदेव ऐसे छड़ी को घुमाए, जैसे घुमाते हैं छू मंत्र की तरह पेट का दर्द समाप्त हो गया। वो गहरी नींद में सो गई। सुबह जब उठा, सुबह तो बहुत विलम्ब हो गया। जब वो जग नहीं रही है, उधर से माता पिता ते पुकारते हैं, इतनी देर तक क्यों से उठो ना। तब उठ करके रोने लगी। गुरुदेव के तस्वीर को प्रणाम करते, सारी घटना बताए। तब अपने पति को, सास ससुर को फोन, इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु, श्री सदगुरु आप लोग जानते कि बाबा रामन गुरुदेव ने गरीब व्यक्ति को सत्संग का, गरीब व्यक्ति को सत्संग का समय, गरीब व्यक्ति को, और बहुत आदमी सत्संग का समय लेने के लिए आए थे, लेकिन गुरुदेव किसी को समय नहीं दिए। बड़े बड़े पैरवी करने के लिए आते थे, हुजूर इनको दिया जाए, उनको दिया जाए। गुरुदेव ने कहा अमुक तारीख का समय जो है, हम जिनको देना चाहेंगे उसी को देंगे, किसी के कहने को नहीं देंगे। एक गरीब व्यक्ति टहल रहे थे, उनको बुलाए, आए, कहा तुम सत्संग करा। हुजूर हम बहुत गरीब छे, हमारा व्यवस्था नहीं छे। कहते आप कराइए, सब चंदा लेकर के भी सत्संग, भीख मांग करके भी सत्संग करा देना। जैसे कहा आप कराइए, उनको दिए। वो जब अपने घर पहुंचे, अपने गांव के सत्संगी कहते हैं गुरुदेव हमको सत्संग का समय दिए, अमुक तारीख अमुक महीने। तो सब सत्संगी क्या कहते हैं, गुरुदेव इनको एक भिखमंगा को सत्संग, मतलब गरीब को सत्संग का समय देंगे, बड़े बड़े को मिलता नहीं, इनको सत्संग का समय देंगे। गांव के कोई लोग, कोई सत्संगी उनको मदद नहीं कर रहे। दूर दूर से चंदा संग्रह करके जब पंडाल बनने लगा ना, तो गांव में जो सत्संगी था उनके मन हुआ अरे गुरुदेव नहीं आएंगे, लेकिन कुप्पा घाट से कोई महात्मा अवश्य, कुप्पा घाट से कोई महात्मा अवश्य आएंगे। तब गांव के सत्संगी उनको मदद करने लगे। जब सत्संग का समय आया, पंडाल बन करके तैयार है, सुबह जब हुआ, एक छोटा सा लड़का था, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। गृहपति जो था, जो सत्संग करवा कर व्यवस्था के थे, छोटा सा बच्चा मर गया। गांव के तमाम लोग आए और कहते देखो सत्संग तुमको नहीं धारता है, सत्संग को लौटा दो, सत्संग को लौटा दो। गृहपति ने कहा बच्चा को जहाँ जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं गुजरेगा, मेरे यहाँ सत्संग होगा ही। उसी समय गुरुदेव का बच्चे को घर से निकाल भी नहीं पाए। उसी समय गुरुदेव आ गए। गृहपति कहते हैं बच्चा को जहाँ जाना था चला गया, लेकिन कोई आंसू मत बहाना, सत्संग मेरा नहीं गुजरे। उसी समय बच्चे को घर के दोग में जा करके रखते हैं, कपड़ा से ढक देते हैं। गुरुदेव का पदार्पण हुआ। पदार्पण होने के बाद सब उनके सेवा सत्कार में लग गए। सत्संग का जब समय हुआ, गुरुदेव मंसासीन हुए। मंसासीन जब हुए तो गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन करते करते गुरुदेव कहते हैं सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, साधु महात्मा को विदाई देना पड़ता है। जब इस तरह का मन में डर रहता है तो सत्संग का समय क्यों ले लेता है। गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं सत्संग का समय ले भी लेता है तो रोते रहता है। देखो गृहपति को रो रहा है, इस तरह रो रहा है, लगता है इसका बेटा मर गया है। उसी समय वो उठ करके खड़े हो गए, कहते हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। उसमें पुष्पाद गुरुदेव कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं। उस सत्संग में जो भक्त बैठे हुए कहते हैं सुबह में इनका छोटा सा लड़का रहे, ओकर मृत्यु भैल गई। बच्चा कहाँ छियो, हुजूर घर में कोठी के दोग में रखल। गुरुदेव उठे, एक फूल लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी छेंकती हुई हुजूर नहीं जाइयो, वहाँ छुआ जबे। गुरुदेव ने कहा बच्चा जब जीवित रहता है उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, और जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है उनके पास जाने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। उसी समय गुरुदेव आगे बढ़े
और बच्चा जो वस्त्र से ढका हुआ था, गुरुदेव एक फूल रखते हुए कहते हैं, बच्चे की माँ कहाँ है, उठाओ इसे दूध पिलाओ। दुखियार ने सुभद्रा की तरह रो रहे थे जब अभयबंधु मारा गया। दुखियार ने उत्तरा जैसे रो रहे थे, प्रक्षिप्त मारा गया। दुखियारी रो रहे थे और दुखियारी दौड़ करके बच्चे को उठाती है। गुरुदेव ने कहा दूध पिलाओ, उठाती है, बच्चा रोने लगता है। दूध पिलाते हैं, बच्चा दूध पीने लगता है। जब दूध पीने लगा, सब कहते हैं श्री सद्गुरु। जो सत्संगी नहीं थे, सत्संगी क्या कहते हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे कहते मेघी बाबा की जय। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु है। और महाराज महाराज ने कहा थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत्यु वर्षा हुए अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सत्यवाद कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग धीरेन्द्र बाबा से सुन रहे थे, गुरु महाराज का संस्मरण आप लोग सुने। अब जो है आपके सामने मंचासीन है पूज्य रमेश बाबा। मैं माइक उनके पास ले जा रहा हूँ और उनसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि गुरु महाराज के जन्मदिन के अवसर पर अपना वक्तव्य देंगे ताकि हम लोग लाभान्वित हों। उनका शरीर तो